में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में बताया गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था। आज की क्लास में हम लोग एसिड के डेरिवेटिव देखेंगे कि कौन कौन से एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे इसी में अगर हम डेरिवेटिव समझे, डेरिवेटिव मतलब जो एसिड से बनते थे। जैसे एक डेरिवेटिव ये है एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, और एक डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड आर सी ओ ओ ओ आर, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। ये 4 डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इन्हीं के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं हमारे? जो एसिड के डेरिवेटिव है, पहला है आर सी ओ NH2, आर सी ओ एक्स, आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ सी ओ आर। ठीक है, ये हमारे 4 जो हैं ये एसिड के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? एसिड के डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी ये सब कंपाउंड होते हैं वो सब हमारे किससे बनते हैं? एसिड से बनते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है एसिड से। जैसे सबसे पहले हम देखें RCONH2, इसका नाम होता है एसिड एमाइड। ठीक है, पहले हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे बनेगा, एसिड से ये कैसे बन रहा है, क्योंकि ये सारे जो हैं, ये जितने भी हैं ये सब एसिड से बन रहे होंगे। तो हम ये भी देखते चलेंगे कि ये एसिड से कैसे बन रहे हैं और इनके IUPAC नेम क्या होंगे। ठीक है, तो ये बन कैसे रहा होगा, पहले ये देखते हैं। RCOOH ये एसिड होता है। जब हम एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, ठीक, ये एसिड है और अमोनिया क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक, इसके पास लोन पेयर होते हैं ना, इसलिए बेस होता है ये। तो ये पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये बनाएगा RCOONH4। ठीक है, देन जब हम इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो इसमें से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, बाहर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद जो बच रहा है उसको लिख दो, क्या बच रहा है? RCONH2, यही तो बच रहा है। इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं RCONH2। ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना एसिड एमाइड। देखो ये हमारा किससे बन करके आ रहा है? एसिड से बन करके आ रहा है। ठीक है, जबकि इतनी बड़ी रिएक्शन हमने आपको समझाने के लिए बताई है, वरना ये रिएक्शन सॉल्ट में भी हो सकती है। सॉल्ट में रिएक्शन कैसे होती है जब मैकेनिज्म बता देंगे तब बताएंगे। अभी हमने आपको यहाँ पे केवल ये बताया है कि एसिड से हम एसिड एमाइड कैसे बनेंगे। अब ये जो एसिड एमाइड है ये किससे बन रहा है? एसिड से बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड का डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होता है, वो IUPAC नेम होता है इसका एल्केनामाइड। एल्केनामाइड। अब इसके जितने भी IUPAC हैं वो सब केवल और केवल इसी एक नाम से निकलेंगे। ठीक है, एल्केनामाइड। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3CONH2। ठीक है, तो देखो कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। ठीक है, तो इतने की जगह पे हम क्या करें? इसमें एथ रिप्लेस कर दें, तो इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा? इसका नाम निकल के आ जाएगा एथेनामाइड। ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम में इसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम में इसको कहते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड। कुछ ये कॉमन नेम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3CONHCH3, इस टाइप से मान लो कंपाउंड दे दिया गया है,
तो देखो इसमें किया क्या गया है, मेन चेन तो हमारी यही होगी, ठीक, क्यों यही होगी, क्योंकि इससे हमारा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो मेन चेन तो हमारी ये हो गई। तो अब इसको क्या कहेंगे, जब ये हमारी मेन चेन है, ठीक है, जब ये हमारी मेन चेन है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यू चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यू चेन कहेंगे। एक नई चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि यहाँ से देखो इसमें NH2 में 2 थे, एक H हट करके एक CH3 जुड़ गया, मतलब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रही है, एक न्यू चेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड हम न्यू यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो इसका नाम क्या होगा, अब देखो मेन चेन तो हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यू चेन कह दें, या इसको हम साइड चेन कह दें, या इसको हम प्रेफिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, पहले आएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, एन मेथिल। अब हमने यहाँ पर एन क्यों शो किया, एन ये शो कर रहा है, एन इसी न्यू को शो कर रहा है, ठीक है, एन जो है इसी न्यू को शो कर रहा है। एन मेथिल, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखें, ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CO NH C2H5 लिखा है, ठीक है। तो मेन चेन तो यही हो गई, मेन चेन तो यही हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन या न्यू चेन। जब इसकी नंबरिंग नहीं हो रही है तो इसको हम साइड चेन कहेंगे या न्यू चेन कहेंगे। तो न्यू चेन में हमारा क्या है, एथिल है, तो ये नाम हो जाएगा एन एथाइल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ये इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जैसे यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन थे, एन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन थे, एक H हटा, CH3 जुड़ा। अगर दोनों H हट जाते तब कंपाउंड कैसा क्या बन सकता था, अगर दोनों H हट जाते तो कंपाउंड कुछ इस तरह बन सकता था, जैसे ये तो कंपाउंड रहेगा ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे चेन जो है होती है घट बढ़ सकती है, ठीक है। अब की बार यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ से सारे H हट गए हैं और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती, एक CH3 इधर, मतलब दोनों H को हटा करके हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिर से देखो मेन चेन तो यही होगी, इस बार इन दोनों को हम न्यू चेन मानेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम क्या मानेंगे, न्यू चेन मानेंगे। एक के लिए यूज़ कर लेंगे N, एक के लिए यूज़ कर लेंगे N डैश, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N डैश, N डैश डाई मेथाइल, दोनों सेम है, डाई मेथाइल, ठीक है। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है CH3 CO N C2H5 और CH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मेन चेन तो यही है, एक न्यू चेन में मेथिल पड़ रहा है, एक में एथिल पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो हो जाएगा N एथिल N डैश मेथिल, 2 कार्बन को N, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम हो जाएगा एथेनामाइड, ठीक है। तो एमाइड के जो एसिड एमाइड है उसके नाम हम इसी तरह से निकाल सकते हैं और इसी टाइप के नाम इसमें पूछे जा सकते हैं। ये जो एसिड है, एसिड एमाइड बन किससे रहा था, एसिड से बन रहा था, कैसे बन रहा था ये भी बता दिया गया है, ठीक है। इसी में कभी कभी क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग जोड़ देंगे, जैसे लिखा हुआ है CH3 CO NH और यहाँ पर जोड़ दिया इन्होंने एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जब इस तरह एलिफैटिक चेन से बेंजीन रिंग जुड़ती है, ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग का नाम लिखा जाता है फिनाइल लिखा जाता है, ठीक है, फेनिल या फिनाइल लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम साइड चेन में मानेंगे। अब इसकी नंबरिंग मत करने लगना, इसकी नंबरिंग नहीं होगी कि इसमें देखिए इसमें ज़्यादा कार्बन है, मेन चेन तो यही है और कभी भी ये एलिफैटिक के साथ जुड़ा होता है तो ये हमेशा जो होता है वो साइड चेन ही होती है। तो क्या हो जाएगा, N फेनिल, 2 कार्बन को एथ कहेंगे, एथेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा,
नेक्स्ट ग्रुप हम यहाँ पर समझ रहे हैं RCOX। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसिड हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है। अब ये कैसे एसिड से बन रहा होगा? तो जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करा दें या PCl3 से करा दें। ठीक है, अगर मान लो कि हम PCl5 से करा रहे हैं या इसकी जगह पर PCl3 भी ले सकते हैं, बस प्रोडक्ट इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? RCOCl बनेगा। ठीक है, ये X क्या है? X हमारा हैलोजन ही तो है। ठीक है, X यहाँ पे क्या है? हमारा हैलोजन ही तो है। तो ये हमारा किससे बन रहा है? ये हमारा जो बन रहा है किससे? एसिड से बन रहा है, इसलिए इससे हम क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अब कहा जाए इसका IUPAC नेम क्या होगा? ठीक, इसे हम कहते हैं एल्केनॉइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका IUPAC नेम एल्केनॉइल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3COCl। अब कहा जाए इसमें कितने कार्बन है? तो 2 ही कार्बन है, 1 2। इसको कार्बन मत समझना, ये क्लोरीन है। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रखो यहाँ पर एथ, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉइल। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोरीन कहते हैं। तो इतने की जगह पर रखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3CH5COBr। ठीक है, अब क्या चेन ब्रांच हो रही है तो नंबरिंग होगी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से हो सकती है? नंबरिंग हमारी मेन ग्रुप से होगी। मेन ग्रुप हमारा यही है, तो 1 2, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी कौन सी? 1 2 3 4। ठीक है, तो हम तुमको कई बार बता चुके हैं, ये जो C2H5 होता है ये ओपन होता है CH2CH3 में, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ। तो इसमें इस बार साइड चेन क्या छूट गई? ये छूट गई। क्या छूटी? मेथिल। किस पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। तो नाम क्या होगा? 2 मेथिल। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम यहाँ पे ब्यूट रखो, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉइल। Br है तो ब्रोमाइड। ठीक है, मान लो कि इसी चेन में कोई अदर ग्रुप भी जोड़ दें। ठीक है, जैसे बताया था साइड ग्रुप उसके यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा CH3COCl। अब ये कौन सा ग्रुप है? तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुप देखो, ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है COX। यही तो ग्रुप है RCOX। ये कौन सा ग्रुप है? एसिड हैलाइड। तो कहा जाए ये कौन सा ग्रुप है? तो याद करो, ये ग्रुप हमारा कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। तो अब दो ग्रुप एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन सा इसमें से बड़ा ग्रुप है। तो बड़े ग्रुप के लिए हमने क्या बताया था? चार्ट बताया था। 2 ग्रुप हैं हमारे इसमें, एक है एसिड हैलाइड और एक कौन सा है? कीटोन। ठीक है, तो कौन सा हमारा बड़ा ग्रुप होगा? तो ज़रा चेक करो इसमें। ठीक है, जो हमारा कीटोन पढ़ रहा है ये देखो ये, और एसिड हैलाइड कहाँ पढ़ रहा है? ये। तो मतलब ये हमारा जो होगा एसिड हैलाइड जो है ये हमारा कौन सा होगा? मेन ग्रुप होगा। ठीक, तो इसका तो IUPAC नेम लिखेंगे। अब कीटोन के लिए हम ओन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक, कीटोन का हम कौन सा नाम यूज़ करेंगे? ये साइड नेम यूज़ करेंगे, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, ये साइड नेम यूज़, क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप थोड़ी ना पढ़ रहा है, बड़ा ग्रुप ये पढ़ रहा है। जो बड़ा ग्रुप होता है उसी का ही हम IUPAC नेम लिखते हैं, और जो छोटा ग्रुप होता है उनका हम प्रेफिक्स नेम या साइड ग्रुप, इसी को साइड ग्रुप नेम कहते हैं, ये लिखते हैं। तो देखो कीटोन का साइड ग्रुप नेम क्या 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 दिया है? कीटो भी दिया है, ऑक्सो भी दिया है। जो यूज़ करना हो तुम यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, जैसे CH3 पढ़ जाता है तो उसका नाम मेथिल लिख देते थे, उसी तरह इन ग्रुपों के लिए एक स्पेसिफिक साइड ग्रुप नेम होता है।
ठीक है। तो देखो नंबरिंग क्या होगी, इसमें नंबरिंग होगी 1 2 3, ये तो नंबरिंग होगी। ठीक है, अब 2 पर हमारा क्या पड़ रहा है, अब चाहे तुम इसको कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, 2 ऑक्सो। ठीक है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉयल, और Cl को क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, 2 ऑक्सो प्रोपेनॉयल क्लोराइड। क्लियर हुआ कुछ नाम इसका। ठीक है, तो इस टाइप के तुम लोगों में नाम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नाम अब हम यहाँ पर लिख करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसको तुम लोग सॉल्व करके बताना उसका नाम क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ग्रुप लिख करके यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसका नाम तुम लोग हमको कमेंट में बताना कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है OHCO CHO C2H5 COCl। अब तुम लोग बताना कि इसका नाम क्या होगा। ठीक, कितने ग्रुप हैं अब अपने आप पहचानना। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हुआ, कौन सा, एसिड का डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। ठीक है, अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट ग्रुप है उसका नाम है हमारा एस्टर। क्या नाम है, एस्टर। अब एस्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें फलों की गंध आती है। ठीक, यही एस्टर का टेस्ट भी है। ठीक है, एस्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें कैसी गंध आती है, फलों की गंध आती है। ठीक है, अभी कुछ फ्लेवर्स भी बताएंगे कि कौन कौन से फ्लेवर्स इससे बनते हैं। हम लोग मार्केट में जो भी चीज़ें जैसे टॉफ़ीज़ खाते हैं, ठीक है, और तरह तरह के जैसे एप्पल फिश ये सब लेते हैं, ये एक तरह के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो बनाए जाते हैं। ज़रा देखो एस्टर का जो सिंबल होता है, जो फॉर्मूला होता है RCOOR। ठीक, लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है RCOOR। ठीक, ये R भी हो सकता है, R' भी हो सकता है। R' का क्या मतलब हुआ, मतलब ये दोनों कार्बन नंबर सेम भी हो सकते हैं, ये कार्बन नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बन कैसे रहा होगा एसिड से, पहले हम ये देखते हैं। तो करते क्या हैं, एल्कोहल की जब रिएक्शन कराई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल देता है H और एसिड देता है OH। ये इंटर में बहुत पूछी जाती है रिएक्शन, इसे एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बन करके आता है, अगर एसिड ये है, जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड होते हुए भी ये OH क्यों दे रहा है, एसिड होते हुए भी ये OH क्यों दे रहा है, ये इंटर में बहुत पूछा जाता है। इंटर में जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें ये रिएक्शन जब आती है, अल्कोहल में भी ये रिएक्शन आती है, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन करके आता है वहाँ पर कि यहाँ से ये OH क्यों दे रहा है, एसिड होते हुए भी OH क्यों दे रहा है, ठीक है, H क्यों नहीं दे रहा है। तो इसका कारण यहाँ पर ये है H2SO4, इससे बड़ा एसिड यहाँ बैठा हुआ है। देखो H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, इससे बड़ा एसिड यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं। जब इससे बड़ा एसिड यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या ये अपने में से H को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक, यही इसका कारण होता है। ये डिटेल में इंटर में समझाया जाता है। अब देखो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, क्या बना, ROCOR। ये देखो ये क्या है हमारा, ये एस्टर ही तो है, जो ऊपर कंपाउंड लिखा है एस्टर ही तो है। ठीक, तो जब अल्कोहल में एसिड मिला करके कंसनट्रेट H2SO4 डाल करके जब इसको हीट करते हैं, तो हमको जो स्मेल आती है वो फलों की स्मेल आती है, जिससे पता चलता है कि बना हुआ कंपाउंड क्या है, हमारा एस्टर है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम देखें, एस्टर क्या था, RCOOR। ठीक है,
ये आर भी हो सकता है, आर डैश भी हो सकता है। इसका नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट, इसमें ओएट लगता है, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। देखो इसमें जो ये पीछे वाली चेन है ये नाम जाएगा इसमें, और ये जो मेन चेन है, ये मेन चेन क्यों है, क्योंकि इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है। जरा देखो COR, इसी कार्बन से ग्रुप जुड़ा, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी मेन चेन है। ठीक है, मेन चेन है। इसका नाम कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं CH3COOCH3। ठीक है, तो क्या बताया, ये जो चेन है जो O के साथ जुड़ी है, ये नाम किस में जाएगा, पहले चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, और जो लास्ट है ये नाम लास्ट में जाएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोएट। क्या कहेंगे, मेथिल एथेनोएट। ठीक है, ये याद रखना, हम इस कार्बन को भी ऐड करेंगे, अगर ग्रुप में कार्बन पड़ता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन, ये तो IUPAC था, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेथाइल एसीटेट। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, मेथाइल एसीटेट। ठीक है, इतना ये जो ग्रुप होता है CH3COO माइनस, इसे हम एसीटेट आयन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एसीटेट आयन कहते हैं। अब इसमें सोडियम लग जाएगा तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, पोटेशियम लग जाएगा तो पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा, मेथिल लग जाएगा तो मेथिल एसीटेट हो जाएगा, एथिल लग जाएगा तो एथिल एसीटेट होगा। ठीक है, ये इनके साथ ये सब जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर Na लगेगा, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, मेथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये हुए हमारा एस्टर। अब देखो एस्टर के जितने भी नाम हैं IUPAC वो सब इसी से ही निकलेंगे। ठीक, अब हम कुछ फ्लेवर्स बताते हैं इसमें कि कौन कौन से फ्लेवर्स हमको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक फ्लेवर होता है जिसको हम कहते हैं बनाना फ्लेवर। बनाना फ्लेवर, देखो बनाना फ्लेवर का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COO CH2CH3CH3। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे, ज़्यादा नंबर के कार्बन तो इसमें पड़ रहे हैं, लेकिन मेन चेन कौन सी है, मेन चेन तो हमारी यही है। ठीक है, मेन चेन तो हमारी यही है, क्योंकि इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या नाम बनेगा, लास्ट वाले का नाम हमने क्या बताया था कि ये जो आगे पड़ रहा है इसका नाम हम कहाँ रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे पहले। ठीक है, और जो बाद में पड़ रहा है मेन चेन के साथ, उसका नाम हम कहाँ रखेंगे, उसका नाम हम रखेंगे बाद में। ठीक, तो अब देखो नाम कैसे निकलेगा। हमने तुमको एक तरीका बताया था, अगर एक कार्बन 3 ओर से कार्बन से सराउंडेड हो जाता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइसो यूज़ करते हैं। तो देखो एक कार्बन, ये जो कार्बन है ये 1 2 3 तरफ से कार्बन से घिरा है, तो पहली बात तो हमने आइसो लिख दिया। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दें, आइसोपेंटेल। आइसोपेंटेल 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोएट। ठीक है, आइसोपेंटेल एथेनोएट, नाम समझ में आया। देखो ये मत सोचना कि इसमें तो चेन ज़्यादा है, चेन ज़्यादा है तो क्या हुआ, मेन फंक्शनल ग्रुप तो इस ओर पड़ रहा है ना। ठीक, तो ये तो हमारा साइड ग्रुप में चला जाएगा, मीन्स एल्किल में चला जाएगा। ठीक है, इसका नाम कैसे निकला, एक कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा था, 1 2 3, तो आइसो वर्ड यूज़ किया। कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटेल 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेनोएट, ये इसका क्या होगा, नाम होगा। ठीक, यही जो होता है हमारा बनाना फ्लेवर होता है। ठीक है,
यही जो कंपाउंड होता है यही हमारा क्या होता है, बनाना फ्लेवर होता है। अगर इसको तुम बनाना फ्लेवर जो मार्केट में मिलता है, अगर तुम उसका केमिकल फार्मूला चेक करोगे तो यही फार्मूला तुमको मिलेगा। बस हो सकता है केमिकल फार्मूला जो लिखा हो वो इस टर्म में लिखा हो, ठीक है, इस टर्म में कैसे, इस टर्म में लिखा हो, मतलब ये जो होती, अब इसको कहते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये सब कार्बन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आगे बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपाउंड जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 COO CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक, इसको अगर इसका नाम पूछा जाए तो देखो ये हमारा मेन ग्रुप है और इसमें जो आगे जो पड़ रहा है साइड ग्रुप, इसमें क्या छूट रहा है, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेनोएट, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब ये कौन सा फ्लेवर है, इसे हम कहते हैं एप्पल फ्लेवर, ये जो होता है एप्पल फ्लेवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक नाम इसमें भी हम छोड़ रहे हैं, वो आप लोग नाम बताइएगा इसका नाम क्या होगा, ठीक है। CH3 COO CH2 CH2 होल 6 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये 6 टाइम है, CH2 के बाद ये 6 टाइम है, CH2 इस तरह से, CH2 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसका नाम हम तुमको ये बता दे रहे हैं, ये कौन सा फ्लेवर हमने लिखा है, ये जो होता है ये ऑरेंज फ्लेवर होता है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा वो तुम लोग बताना। देखो एस्टर, ये हमारा क्या है, ये सब एस्टर ही तो शो कर रहे हैं, ठीक। तो एस्टर का हमारा मेन IUPAC नेम हमने क्या बताया था, एल्केल एल्केनोइड, जितने भी नाम निकाले हैं वो सबने इसी के बेस पे निकाले हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा ये तुम लोग खुद बताना, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर बता दिया, एप्पल फ्लेवर बता दिया, बनाना फ्लेवर बता दिया, ऐसे कई फ्लेवर होते हैं, रूबी फ्लेवर भी होता है, पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, एस्टर, 3 हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RCOOCOR, ठीक। इस चेन को पकड़ो, ठीक, इस चेन को पकड़ो और सीधा कर दो, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है RCOOR, ठीक। ये क्या है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं इसको, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। अब ये कैसे बन रहा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये, और इसको हम P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। P2O5 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी को खींच लेता है, बचा क्या, जो बचा उसको लिख दो RCOOCOR, ये हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, किससे बना है, एसिड से। तो देखो जितने भी एसिड के डेरिवेटिव थे वो सब किससे बन के आ रहे थे, एसिड से, वो नाम भी बता दिए कि ना, रिएक्शन भी बता दी कि कैसे ये बन रहे हैं, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब ये नाम तो सभी में लगेगा, इसमें कोई कार्बन चेन नहीं आएगी, ये नाम सभी में लगेगा। इसके ज़रा नाम समझना, नाम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है
CH3COCO CH3। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे निकालेंगे। देखो एक चेन ये पड़ रही है और एक चेन ये पड़ रही है और दोनों चेन अलग अलग हैं क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, ओ इसको ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इस चेन का नाम हम अलग लिखेंगे, इस चेन का नाम हम अलग लिखेंगे। तो इस चेन में हमारे कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 1 2। बात समझना, ये पूरी नंबरिंग एक साथ नहीं हो जाएगी, बीच में ऑक्सीजन पड़ रहा है, चेन को ब्रेक कर रहा है ये, तो हमको कॉन्टिन्यू चेन, ये हमको ऐसे कॉन्टिन्यू चेन हमारी नहीं मिल रही है। ठीक है, इस तरह कंपाउंड लिखा है CH3COCOCH3। ठीक है, तो देखो ये चेन यहाँ से ब्रेक हो रही है ना, तो इस चेन का नाम हम अलग लिखेंगे, इस चेन का नाम हम अलग लिखेंगे। कैसे, इसी नाम के बेस पर। ठीक है, तो ज़रा देखो कितने कार्बन हैं, 1 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। नाम रखो एथ, नाम क्या बनेगा, एथेनोइक। इसमें चेक करो 1 2, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी यहाँ पर एथ रखेंगे तो नाम क्या बनेगा, एथेनोइक। तो हमारा इसका नाम क्या निकल रहा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब दोनों सेम पढ़ रहे हैं तो हम एथेनोइक थोड़ी ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये नाम होगा इसका। ठीक है, एक और समझो नाम, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3COOC2H5। ठीक है, तो देखो एक चेन तो ये है और दूसरी चेन ये है। इस चेन में पड़ रहे हैं 2 कार्बन, 1 2, जबकि इस चेन में पड़ रहे हैं 1 2 3 कार्बन पड़ रहे हैं। तो ये तो होगा एथेनोइक, जबकि ये क्या होगा, प्रोपेनोइक। अब हम डाई नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम थोड़ी ना पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर सेम पढ़ते तो हम डाई यूज़ करते। तो ये पहला ला एथेनोइक है, दूसरा ला प्रोपेनोइक है, 3 कार्बन है ना, इस कार्बन को भी हम ऐड करेंगे, ये जो ग्रुप का कार्बन है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या निकलेगा, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो नाम क्या बनेगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसका क्या बनेगा, नाम बनेगा। समझ में आया ये दोनों नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ग्रुप कौन सा था, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, IUPAC नेम क्या था, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इससे ऊपर हमने ये सारे फ्लेवर्स वाले ग्रुप पढ़े थे। कौन सा ग्रुप था ये, एस्टर, IUPAC नेम एल्किल एल्केनोइट। ठीक है, इससे ऊपर कौन सा ग्रुप पढ़ा था, एसिड हैलाइड, IUPAC नेम एल्केनॉइल हैलाइड। सबसे पहला डेरिवेटिव कौन सा पढ़ा था एसिड का, एसिड एमाइड। ठीक है, IUPAC नेम एल्केनामाइड। तो यहाँ पर हमारे ये एसिड के चारों डेरिवेटिव कंप्लीट हुए, चारों डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। ये चारों डेरिवेटिव किससे बन रहे थे, एसिड से बन रहे थे। ये चारों डेरिवेटिव एसिड से बन रहे थे। ठीक है, कैसे बन रहे थे ये भी बता दिया गया। तो अब तक हम लोगों ने कितने ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया, एस्टर कंप्लीट कर लिया, एसिड हैलाइड कंप्लीट कर लिया, एमाइड कंप्लीट कर लिया, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन। ये इतने ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिए। बचे कौन से हैं, सल्फोनिक एसिड बचा हुआ है, साइनाइड बचा हुआ है, थायो अल्कोहल बचा हुआ है, अमीन बचा हुआ है। साइनाइड के साथ एक और होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। लाइन रिप्रेजेंटेशन में मान लो किसी ने ये इस तरह सिंबल बना दिया और कहेगा बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई एरो बना देगा, कहेगा बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये जो टर्म होते हैं ये होते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जब ग्रुप सीख जाओगे तो लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया जाएगा कि कैसे इन सब का नाम निकालते हैं। क्लियर है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी
नेक्स्ट क्लास में ये बताया जाएगा जो बाकी के ग्रुप बचे हुए हैं, ठीक, उनके भी नाम तुम लोगों को बता दिए जाएंगे। बाकी जो तुम लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, कुछ नाम दिए गए हैं, इनके नाम तुम लोग लिख कमेंट में बताना कि नाम क्या है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बाय कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।